हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट नोटेशन। डायरेक्ट नोटेशन क्या है? सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्वांटम स्टेट्स को हम किस तरह लिख सकते हैं एज ए वेक्टर। ओके, इसमें हम दो नोटेशंस यूज करते हैं, एक केट होता है, दूसरा ब्रा होता है। केट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम वेक्टर। एंड ब्रा क्या रिप्रेजेंट करता है? रो वेक्टर। अगर मैं कॉलम वेक्टर उठाऊं, केट ऑफ 0, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है? केट। एंड ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रा। उसी तरह मैंने लिखा केट ऑफ 0, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? कॉलम वेक्टर, दैट मीन्स 1 0। एंड केट ऑफ 1 अगर मैं लिखूँ, केट ऑफ 1, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 0 1। उसी तरह अगर मेरे पास ब्रा है, ब्रा ऑफ 0, ये किसके बराबर होगा? 1 0, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रो वेक्टर। एंड उसी तरह ब्रा ऑफ 1, ये किसके बराबर होगा? 0 1। एंड जो ये 0 एंड 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस स्टेट। बेस स्टेट्स क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल स्टेट्स। मतलब क्यूबिट में हमारे पास क्या है? क्यूबिट या तो 0 होगा या 1 होगा। ओके, दो स्टेट्स होती है। सो दैट मीन्स दीज आर फंडामेंटल स्टेट्स। इन दो को मिला के हम बाकी सारी स्टेट्स लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है? केट। एंड दूसरी नोटेशन क्या है? बिरा। क्या हम केट को बिरा के बराबर लिख सकते हैं? यस। मर कब? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास केट साई है, ये हम लिख सकते हैं ब्रा के टर्म्स में। कैसे? कि पहले हम इस केट का करेंगे, पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, देन पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, देन कंजुगेट। ओके, सो दैट मीन्स अगर केट साई ए बी के बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं ए और बी का ट्रांसपोज ले लूँ, फिर इनका कंजुगेट कर लूँ। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ओके, अब हमारे पास दूसरी नोटेशन है, दैट इज अगर मैं ब्रा और केट को मिलाऊँ, वो क्या बनाएगा? दैट इज ब्रैकेट। दैट मीन ब्रैकेट ए बी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनर प्रोडक्ट। अगर ब्रैकेट ए बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट क्या है इनका? 0। सो दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है? दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉच स्फीयर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हम ये एक्चुअली सिंपल एक ग्लोब ले लो, उस पर हम इन क्यूबिट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन स्टेट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉच स्फीयर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें 3 एक्सिस हम उठा लेते हैं। ये वाला जो है नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल, यहाँ पे 0 होता है, 0 स्टेट, और ये वाला 1 स्टेट। उसी तरह ये वाला जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस, एंड ये माइनस। एंड जो ये वाई एक्सिस है, ये वाला रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा। सो इन सब को मिला के हमारे पास एक स्टेट आ जाती है, जो एज ए पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉच स्फीयर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी स्टेट है दैट विल बी हायर वर्टिकली, सो दैट मीन्स अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है फॉल करने में, किसमें? 0 स्टेट में। इसी तरह अगर नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 1 स्टेट में फॉल होने की। एंड जो 0 स्टेट एंड 1 स्टेट है, ये क्यूबिट की फंडामेंटल स्टेट्स हैं, बेसिस स्टेट। एंड जो इन दोनों के बीच में सारी स्टेट्स हैं, ये कौन सी होती है? सुपरपोजिशन स्टेट्स। इन दोनों का सुपरपोजिशन होके जो भी स्टेट्स होती है, वो इन दोनों के बीच में लाई करती हैं। ओके,
फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक साई स्टेट है 1/√2 1/√2 सॉरी 1/√2 एंड 1/√2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 0 प्लस 1/√2 1। सो दैट मीन्स ये कहाँ लाई करेगा, बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में, यहाँ पे। ओके, एंड अगर क्यूबिट ऐसे मूव कर रहा है, सो दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रोटेशन ये फेज का रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अगर मेरे पास और एक स्टेट है साई 1/2 √3/2, किसके बराबर होगा 1/2 ऑफ 0 प्लस √3/2 ऑफ 1। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेंगे, दैट विल बी 1/4, ये 0 स्टेट का होगा, एंड इसका क्या होगा √3 का स्क्वायर, दैट विल बी 3/4, किसका होगा 1 स्टेट का। सो दैट मीन्स ये कहाँ लाई करेगा अप्रॉक्स, ये यहाँ लाई करना चाहिए।